अन्यंग यरोन मन्ना सो फंगा वयो। दोस्तों अब बात करते हैं एपिसोड 4 की। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए। तो जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि केमिस्ट्री लैब में सुहा के पैर के पास एक कांच का टुकड़ा देखकर जैसे ही मिराई उसे उठाती है वैसे ही वूयोंग उसका हाथ पकड़ लेता है। तो फर्स्ट टाइम क्योंगसुक मिराई के लिए जेलस फील करता है, जिसके बाद सुहा अपने पैर पर कोल्ड वाटर से साफ करने का ड्रामा करती है। वहीं मिराई उसे सॉरी बोल रही होती है और उसी टाइम जोंग सुहा के लिए मेडिसिन लेकर आता है। तो सुहा वॉशरूम जाकर मेडिसिन लगाने लग जाती है। तो हमें यह साफ साफ दिखाया जाता है कि सुहा का पैर एकदम ठीक है। जिसके बाद सुहा क्योंगसुक के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे पता चला कि तुमने लैब की सफाई की। तो क्योंगसुक उससे कहता है कि तुम किसी गलतफहमी में मत रहो, क्योंकि मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही वो वहाँ से जाता है कि वहाँ सुहा के कॉलेज के लड़के आ जाते हैं और उसकी हेल्प करने को कहते हैं। तो सुहा उनसे मना कर देती है और काफी अपसेट होती है, क्योंकि उसे जिसकी अटेंशन चाहिए वो लड़का यानी क्योंगसुक उसे बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रहा। वहीं हमारे हीरो को तो बस मिराई की फिक्र है और इसलिए वो मिराई के पास जाता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। तो मिराई कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्योंगसुक कहता है कि क्या वो केमिकल उसी के हाथों से गिरा था। तो मिराई कहती है कि हाँ वो केमिकल मुझसे ही गिरा था। जिसके बाद क्योंगसुक वहाँ से चला जाता है। लेकिन मिराई के दिमाग में भी यही बात आती है कि मैंने तो सुहा को ठीक से केमिकल पकड़ाया था, तो वो गिरा कैसे। वहीं मिराई की दोनों फ्रेंड वहाँ बैठी होती हैं। तो उसमें से एक कहती है कि मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है जिसका नाम वूजिन है। ये सुनकर मिराई और यूना उसके लिए काफी खुश होती हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्योंगसुक की मॉम उसके कॉलेज में एक मीटिंग के लिए आई होती हैं, जो कि उनके प्रोफेसर ने अरेंज की होती है। उसी टाइम वूयोंग वहां आ जाता है। तो प्रोफेसर वूयोंग को क्योंगसुक की मॉम से इंट्रोड्यूस कराते हैं और बताते हैं कि यही वो लड़का है जिसका बनाया हुआ परफ्यूम का सैंपल मैंने तुम्हें दिया था। जिसके बाद क्योंगसुक की मॉम वूयोंग से काफी इम्प्रेस हो जाती हैं। वहीं मिराई अपने डैड की नाराजगी से काफी परेशान होती है। तो वो अपनी फ्रेंड से वैसे ही पिक्स लेने को कहती है जैसे वो सर्जरी से पहले लेती थी, और वो इन सभी पिक्स को अपने डैड के पास भेज देती है, जिन्हें देखकर मिराई के फादर कोई रिएक्शन नहीं देते। जिसके बाद मिराई और उसकी फ्रेंड अपने हॉस्टल वापस जा रही होती हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें क्योंगसुक और उसकी सिस्टर क्योंगी दिखाए जाते हैं, जहां क्योंगी अपने भाई से कह रही होती है कि उसके एग्जाम्स में खराब मार्क्स की वजह से डैड उसे यूएस भेज रहे हैं। तो क्योंगसुक कहता है कि अगर उसका मन नहीं है तो वो डैड को मना कर दे कि वो नहीं जाना चाहती। तो क्योंगी कहती है कि हाँ वो इस बारे में डैड से बात करेगी। स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि मिराई ने एक परफ्यूम कॉन्सर्ट की टिकट ऑनलाइन विन किए थे, इसलिए वो उस इवेंट को अपनी फ्रेंड के साथ विजिट करने आती है, जहां उसे वूयोंग भी मिल जाता है। तो मिराई उसे देखकर शॉक्ड होती है। वहीं वूयोंग मिराई को देखकर काफी खुश होता है। जहां मिराई अपनी फ्रेंड जोंग से वूयोंग को मिलाती है, तो जोंग को फर्स्ट टाइम में ही वो पसंद आ जाता है। और उसी टाइम क्योंगसुक की मॉम भी वहाँ आती है। तो मिराई उन्हें देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उन्हें देखकर मिराई को याद आता है कि ये तो वही लेडी हैं जिन्होंने उसे सुसाइड करने से रोका था। लेकिन मिराई को क्योंगसुक की मॉम नहीं पहचान पाती, क्योंकि अब मिराई ने प्लास्टिक सर्जरी करा ली है। इधर सुहा एक कैफे में पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है, जहां लड़के उसे देखने बार बार आते रहते हैं। और उसी टाइम उसकी एक फ्रेंड आ जाती है, जो उससे कहती है कि उसे कुछ दिखाना है। तो वो सुहा को मिराई की स्कूल वाली एल्बम दिखाती है, तो वो चुप हो जाती है। इधर क्योंगसुक की मॉम मिराई के पास आती हैं और उससे पूछती हैं कि उसे परफ्यूम का शौक कब और कैसे हुआ। तो मिराई कहती है कि उसने उनका बचपन में एक आर्टिकल पढ़ा था, तब से उसने परफ्यूमर बनने का डिसाइड किया। जिसके बाद क्योंगसुक की मॉम उसी आर्टिकल को फिर से दोहराती हैं कि दुनिया बाहरी ब्यूटी के पीछे पागल है, लेकिन परफ्यूम की ब्यूटी
हम आंख बंद करके भी पहचान सकते हैं। और उस स्पीच के बाद क्योंगसोक की मॉम एक बार फिर से मिराई के पास आती हैं और कहती हैं कि थैंक यू मुझे मेरे इतने सालों पहले के आर्टिकल याद दिलाने के लिए। और वो मिराई से उनके साथ डिनर पर चलने के लिए पूछती हैं तो मिराई हाँ कह देती है। वहीं सुहा और उसकी फ्रेंड उस एल्बम को देख रही होती हैं जहां उन्हें मिराई की एक भी पिक नहीं मिलती। तो सुहा की फ्रेंड कहती है कि कहीं मिराई इतनी ज्यादा खराब तो नहीं दिखती थी कि कोई उसके साथ पिक लेना ही नहीं चाहता था। उसे सुनकर सुहा चुप हो जाती है। इधर डिनर के बाद मिराई क्योंगसोक की मॉम को वुजिन के कैफे लेकर आती है जहां वो सालों पहले की वो बात बताने ही वाली होती है कि उन्होंने ही उसकी जान बचाई थी। कि उसी टाइम क्योंगसोक वहां आ जाता है जहां वो मिराई को बैठा देखकर हेलो कहने आ ही रहा होता है कि उसी टाइम उसकी नजरें उस लेडी पर पड़ती है तो वो उन्हें देखकर शॉक्ड हो जाता है और वहीं रुक जाता है। इधर क्योंगसोक की मॉम भी अपने बेटे को देखकर शॉक्ड हो जाती हैं। इधर मिराई को ये पता ही नहीं है कि वो लेडी क्योंगसोक की मॉम है, इसलिए वो उनसे कहती है कि वो उसका क्लासमेट है। वहीं क्योंगसोक अपनी माँ को देखकर कहता है कि वो यहाँ क्या कर रही हैं, जिसके जवाब में वो कहती हैं कि तुम कितने बड़े हो गए। लेकिन क्योंगसोक अपनी माँ की पूरी बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद क्योंगसोक की माँ मिराई को बताती हैं कि वो उनका बेटा है। ये सुनकर मिराई भी शॉक्ड हो जाती है और वो मिराई को बाय कहकर वहाँ से चली जाती हैं और कार में बैठकर याद करती हैं कि सालों पहले वो अपने बेटे के साथ कितना अच्छा टाइम स्पेंड करती थी और वो अपने बेटे से कितना प्यार करती थी। यही सोचकर वो रोने लगती हैं। इधर क्योंगसोक भी याद करता है कि जब वो छोटा था तो उसकी माँ बार बार अपनी जान लेने की कोशिश करती थी जहाँ उसके डैड उन्हें ऐसा करने से रोकते थे। इधर मिराई ये सब सोचते हुए अपने घर जा रही होती है कि उसे लगता है कि उसे पीछे से कोई फॉलो कर रहा है तो वो डरकर जल्दी से अपने घर आ जाती है। और यहाँ हमें ये भी दिखाया जाता है कि सुहा अपने घर जा रही है जो कि आउटर एरिया में एक छोटा सा घर है। यानी वो कॉलेज में रिच बनने का दिखावा करती है, लेकिन यहाँ वो अकेले रहती है जहाँ वो क्योंगसोक और मिराई की स्कूल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है। नेक्स्ट डे जब मिराई कॉलेज आती है तो वहाँ क्योंगसोक पहले से बैठा होता है जो कि उसके पास आकर बैठ जाता है। ये क्लास में सब नोटिस करते हैं कि क्योंगसोक मिराई के साथ कितना कंफर्टेबल है। वहाँ क्योंगसोक मिराई से कहता है कि क्लास खत्म होने के बाद वो उससे मिले तो वो हाँ कह देती है। जहाँ क्लास के बाद क्योंगसोक उससे पूछता है कि वो कल उस लेडी के साथ क्या कर रही थी तो मिराई सिचुएशन को लाइट करने के लिए स्माइल करते हुए कहती है कि वो तो कल फर्स्ट टाइम उनसे मिली थी। तो क्योंगसोक गुस्से में कहता है तो क्या तुम किसी के साथ भी फर्स्ट टाइम में ड्रिंक्स के लिए चली जाती हो? तो वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है। साथ ही वो उससे कहती है कि तुम बताओ क्या तुम ठीक हो? क्योंगसोक कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है और तुम भी अपने काम से काम रखो और इस बारे में कॉलेज में किसी को मत बताना क्योंकि तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं पचती और हर बात बता देती हो, जैसे हमारी स्कूल वाली बात तुमने सबको बता दी। तो मिराई कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। तो क्योंगसोक कहता है कि तुम्हारे लिए भी यही अच्छा रहेगा कि तुम ऐसा ही करो क्योंकि मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो अपना प्रॉमिस तोड़ देते हैं। ये सुनकर मिराई उससे गुस्से में कहती है कि उसे भी ऐसे लोग पसंद नहीं है जो अपना गुस्सा दूसरों पर निकालते हैं और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे मिराई अपनी फ्रेंड के साथ एक परफ्यूम मटेरियल बनाने वाली शॉप पर जाती है जहाँ उसकी प्राइस काफी हाई होती है। तो मिराई और उसकी फ्रेंड एगो एक्सप्रेशन देती हैं। हमारे जिन दोस्तों को नहीं पता उन्हें बता दें कि कोरियंस एगो काफी यूज करते हैं, स्पेशली गर्ल्स, जिसका मीनिंग होता है किसी भी पर्सन को अपनी बॉडी लैंग्वेज या फेशियल एक्सप्रेशन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। और आप शायद यकीन नहीं करेंगे लेकिन कोरियन गर्ल्स को शॉपकीपर कभी ना नहीं कह पाते, जैसा कि यहाँ भी दिखाया गया है। शॉपकीपर मिराई को डिस्काउंट दे देता है जिस पर वो काफी खुश होती है, लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें तो एगो यूज करना ही नहीं आता, इतना खराब एगो कौन यूज करता है। साथ ही दोनों फ्रेंड आइसक्रीम एंजॉय कर रही होती हैं कि उसी टाइम क्योंगसोक की मॉम का कॉल आता है और वो उससे मिलने को कहती है। तो मिराई
चाह कर भी ना नहीं कह पाती। और इस बारे में मिराए अपनी फ्रेंड को बताती है तो वो कहती है कि क्योंग सॉक की मॉम ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए उसे भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जोंगबून वूजिन के कैफे जाती है क्योंकि वो उसे पसंद करती है, जहां वो वूजिन को किसी और लड़की के साथ देखकर जेलस फील करती है। तो यूना कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए और उसी टाइम क्योंग सॉक आ जाता है और वूजिन के पास आकर बैठ जाता है। तो वूजिन कहता है कि मैं सब कुछ बजट में कर रहा हूँ, फिर भी उसे प्रॉफिट नहीं हो रहा। और उसी टाइम मिराए का मैसेज आता है कि क्या कल तुम मुझसे मिल सकते हो। तो क्योंग सॉक अपना फोन वहीं पटक देता है और नेक्स्ट डे कॉलेज फेस्ट की तैयारी चल रही होती है। तो मिराए क्योंग सॉक से क्लास के बाद मिलती है तो उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ ड्रिंक्स पर जाना चाहेगा। तो क्योंग सॉक हाँ कह देता है। वहीं सुहा उन्हें बात करते हुए देखकर फिर से जेलस फील कर रही होती है और इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, मिराए ने क्योंग सॉक को ड्रिंक्स पर जाने के लिए क्यों पूछा और क्योंग सॉक की मॉम मिराए से क्यों मिलना चाहती हैं, ये जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड दमेतो बायो।